होंगे? बोले नहीं। अरे जो वनवास में कोल भीलों को जब राम जी मिले थे तो क्या वह कोल भील वे तो ठंडी के 4 महीने तक नहाते ही नहीं थे, तो उनको तो भगवान मिल ही नहीं पाते। तो भगवान उन्हें नहीं मिलते कि जो 5 बार स्नान करता है। वह कोल भीलो भी कहते हैं कि अस हमार प्रभ सेवक पाई लहिन बासन बसन चुराई। अर्थात भगवान यह नहीं देखते कि आप कितने बार स्नान करते हैं, भगवान उम्र देखते होंगे। परीक्षित जी कहे कि भगवान उम्र को देखते होंगे। बोले ध्रुव जी का उम्र क्या था? आज की कथा में हम सुनेंगे ध्रुव जी का चरित्र। ध्रुव जी का उम्र क्या था? केवल 5 वर्ष। तो क्या उम्र को देख के भगवान मिलते होंगे? नहीं, उम्र को भी देख के भगवान नहीं मिलते। तो मिलते होंगे मनुष्य को, कोई श्रेष्ठ मनुष्य को। तो विद्या गजेंद्र से या कोई विद्वान मनुष्य को मिलते होंगे भगवान। लेकिन नहीं, क्या उस हाथी के में विद्या थी? गजेंद्र मोक्ष की कथा में क्या उस हाथी के में विद्या थी? जो केवल हरि ही पुकारा, सिर्फ हा बस कहा और री में भगवान स्वयं आ गए। क्या उसके में विद्या थी? नहीं। तो भगवान विद्या देख करके भी नहीं आते। तो भगवान किस में आते हैं? तो भगवान आते हैं भक्ति से। जैसे ये भक्ति के कौन है? तो भक्ति के इस महाभारत के कथा में ही कौन है? दासी पुत्र विदुर। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु इस कथा को मुझे विस्तार से समझाइए। तो सुखदेव जी इस विदुर जी के कथा को, इस भक्ति के कथा को विस्तार से सुनाते हैं। राजन, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में जब उनके साथ अन्याय हो रहा था, तब उन्होंने, विदुर जी ने रोका। उस महाभारत के उस महल में बैठे हुए सभी बुजुर्गों को समझाया कि आप ऐसा ना कहिए। ये जो 5 भाई हैं, ये बहुत बलशाली हैं। ये आपके अपने से बड़े हैं करके आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन आप इसका गलत फायदा ना उठाइए। लेकिन किसी ने माना ही नहीं। लाक्षागृह में उन्हें आग लगा दिया गया। सबको पता था कि वे जल के भस्म हो गए होंगे, लेकिन वे सब छयों के छयों, कौन कौन? 5 भाई पांडव और कुंती। ये कुंती, ये सब के सब आज निकल चुके थे। विदुर जी को मंत्री पद से निकाल दिया गया क्योंकि वे भड़काने की साजिश रख रहे थे। इसलिए उस अहंकार को मिटा ही दिया जाए। अर्थात यदि अधम व्यक्ति को भक्ति मिल जाए, अधम व्यक्ति को, तो उसका तो कुछ मूल्य ही नहीं रह पाएगा। तो भक्ति किसी पात्र को दिया जाता है। जिस प्रकार से अयोध्या में मंथरा थी, जब सरस्वती जी किसी के भी ज्ञान को नहीं हर रही थी, तो केवल कौन था? मंथरा। मंथरा के ज्ञान को हर करके आज भगवान को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया गया। सरस्वती जी को भी, बंधुओं, यदि आप जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। जैसा खाएंगे अन्न, जैसा आप अन्न को ग्रहण करेंगे। यदि आप हिंसा करके ग्रहण करेंगे, यदि किसी भी भाव से, जिस भाव से आप अपने भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, उस भाव से आपको उतना ही प्रभाव मिलेगा। यदि आप हिंसा के भाव से, यदि आप हिंसकों को मार करके भोजन कर रहे हैं, तो जब इस भारत में 90% लोग को कैंसर क्यों होता है? केवल इस हिंसा,
इस मांस आदि का ग्रहण करने से ही यह कैंसर का रूप ले जाता है। तो सात्विक भोजन करें, सात्विक भोजन। आज विदुर जी, स्वयं विदुर जी भी यहाँ सात्विक। जब विदुर जी निकल गए, 12 वर्ष हो गए उनको मंत्री पद से छोड़े, उन दोनों विदुर और विदुरानी दोनों के दोनों आज देख रहे थे। विदुर जी ने कहा, देखो विदुरानी, आज यह महल, आज यह हमारा महल दुल्हन की तरह सज रही है। क्यों सज रही है? क्योंकि आज साक्षात हमारे कृष्ण शांति दूत बन करके आज इस हमारे कुटिया को, आज इस हमारे स्थान को धन्य करेंगे। आज तो विदुरानी गदगद हो गई कि आज मेरे कृष्ण आएंगे। वे दोनों 12 वर्ष तक कुछ नहीं किया, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जब स्मरण करते गए 12 वर्ष तक अन्न का कण भी नहीं छुआ। जिन्होंने केवल फल ही फल खा करके अपना जीवन यापन, भक्ति में जीवन यापन कर रहे थे, आज साक्षात वह जीवन का साधना ही सिद्धि को प्रदान कर देती है। वह साधना जो वह 12 वर्ष तक साधना किए, आज वह सिद्धि देने आ गई। कौन? श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण साक्षात हस्तिनापुर आ रहे हैं। ऐसा सज रहा है महल, मानो दुल्हन की तरह। लेकिन विदुरानी ने कहा, प्रभु आप वहां जाएंगे तो क्या आपको कृष्ण पहचान पाएंगे? इतनी भीड़ है वहां। तो विदुर जी ने कहा, हमें पहचान तो नहीं पाएंगे, कम से कम मैं थोड़ी प्रयास करूंगा कि मैं उनको देख तो पाऊं अपने नेत्रों से। वो इतने भीड़ में मुझे नहीं देख पाएंगे। वे उनकी गलती नहीं, वे हमारी गलती है कि हम ही उनको देखने से दूर हो गए। हमारा पाप इतना है कि हम उनको अपने नेत्रों के सामने देख भी नहीं सकते। बंधुओं, यदि भक्त योगी यदि अपने आप को तुच्छ समझ करके, कल की कथा में सुने थे, धर्मः प्रोज्जित कहते गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर कौन है? यही भक्त ही निर्मत्सर है। निर्मत्सर हो जाना यानी भक्त स्वरूप में आ गया, आपकी भक्ति स्वरूप में आ गई। ये निर्मत्सर है क्या? ये निर्मत्सर है दूसरों के गुणों को, दूसरों के अच्छाइयों को सुन करके आनंदित हो जाना, सुन करके खुश हो जाना। यही भक्त यदि आपके में है तो मानो आपका जो भक्त स्वरूप, भक्ति स्वरूप आपके हृदय में विराजमान है, आज वो स्वरूप में प्रकट हो गई है और आप कथा के पात्र हो चुके हैं। आज की कथा विदुर जी की। विदुर जी ने आज फूल मालाओं से आज कृष्ण जी का आगमन हो रहा है हस्तिनापुर में। विदुर जी आज कृष्ण जी महल के अंदर पे गए, उससे पहले विदुर जी को कहा कि मैं जरूर आऊंगा। इशारे के माध्यम से कहा कि मैं आज आपके द्वार पर जरूर आऊंगा। उतने में ही विदुर जी गदगद हो गए। कृष्ण भगवान आज अंदर जा रहे हैं महल के अंदर में। कौरवों से कहा कि तुम यदि 5 गांव को भी यदि 5 भाई पांडवों को दे दोगे तो वे उतने में ही खुश हो जाएंगे। केवल 5 गांव तो नहीं, 1 गांव तो कम से कम दे दीजिए। तो कौरवों ने कहा कि हम एक सुई के बराबर, एक नोक के बराबर स्थान भी नहीं देंगे। और जब ऐसी असभ्यता से बात की गई कृष्ण जी से, तो कृष्ण जी से क्या असभ्यता से बात करने से महाभारत ही होता है। कंस, रावण
रावण क्या था? शंकर जी को जब तक वे आसन में बैठ रहते थे तब तक वे भक्ति में रहते थे, और जैसे ही आसन से उठे वैसे ही वे असुर के रूप में आ जाते हैं। स्वयं शंकर जी को भी तुच्छ से तुच्छ गालियां देने लग जाते। बंधुओं, यदि नारी का सम्मान नहीं है तो इसी प्रकार से महाभारत की कथाएं लिखी जाएगी। यदि नारी का सम्मान नहीं होगा तो द्रौपदी के कारण ही आज महाभारत का युद्ध, महाभारत का यदि पहला सीढ़ी है तो केवल द्रौपदी, उसी के कारण ही आज श्री कृष्ण ने इस महाभारत का युद्ध कराया। कल की कथा में हम लोग ने युद्ध का, महाभारत का पूर्ण विस्तार सुने। आज वे कौरवों ने आज श्री कृष्ण को एक सुई की नोक के बराबर भी स्थान देने से इनकार कर दिया। कृष्ण जी कुछ नहीं बोले, वे तो शांति दूत बन करके गए हुए थे। आज कृष्ण जी आ गए किसके घर? विदुर जी के घर। आज विदुरानी साक्षात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते 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 गदगद हो रही थी आज विदुरानी। आज विदुर, वे दोनों के दोनों भक्ति के योगी, ये भक्ति में इतनी शक्ति थी कि आज साक्षात कृष्ण द्वार पर आ गए। भक्त के द्वार पर कृष्ण को खड़ा होना पड़ता है, कृष्ण के द्वार पर भक्तों को नहीं। भक्त की चिंता भगवान करते हैं। अरे आपको क्या चिंता करनी है अपनी? सूरदास जी, वे सूरदास जी अपनी चिंता नहीं करते, वे अपने कन्हैया की चिंता, अपने कन्हैया की चिंतन में दिन रात गुजार दिए वे सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, ये सब भक्ति योगी के बड़े बड़े ज्ञाता हैं। वे आज भी अभी भी इसी संसार में हैं। हनुमान जी आज भी इसी संसार में हैं। और आज भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सार है। भाव के मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे तो, भाव से मेरा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भगवान भाव के भूखे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि परमात्मा बिरादरी को देखते तो क्या आज विदुर के घर जा पाते? नहीं जा पाते। क्यों? यदि वे घर परिवार को देखते तो क्या आज अपने यदुवंश में जन्म लेते? नहीं लेते। एक और बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए थे, भगवान ने किसी को याद नहीं किया। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हैं, शिव शक्ति
भक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो स्पन्दितुमपि और एक तो विदुर के यहाँ, और यही विदुर आज भाव के भूखे हैं, मगर भाव ही एक साथ है। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है, परमात्मा भाव के भूखे हैं। और प्रभु ने उद्धव को कहा, आज मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है। तुम जा रहे हो, जहाँ कहीं भी तुम्हें मेरा विदुर मिले, उसे मेरे समाचार अवश्य कहना। मेरे मन की भावना है, उससे अवश्य उसके सामने व्यक्त करना। और उद्धव जी महाराज भगवान की आज्ञा पाते ही वहां से चले गए। और उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती नदी के किनारे श्री विदुर जी का आगमन हुआ। श्री विदुर जी मिले वहां पर। एक है ज्ञान भक्ति, दूसरा है नित्य भक्ति, और दोनों का मिलन हुआ। यहीं से भगवान का आरंभ होता है। यहीं से भागवत का आरंभ होता है। जो एक है भक्त योगी, अर्थात भक्ति योगी, जो भक्त, जो ज्ञानी है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर भक्ति है, ये तीनों विराजमान हैं। और एक नित्य भक्त है, नित्य भक्त, जिसके अंदर दया, भक्ति, नित्य सब विराजमान हैं। और आज उद्धव ने विदुर जी को कथा सुनाते हुए बाल लीलाओं का दर्शन कराया। किशोर चरित्र श्री विदुर जी का वह श्री कृष्ण जी के सारे भावों को व्यक्त करते करते, उनके कथा को सुनाते आज कथा में इतने डूब गए कि आज समाधि लग गई भगवान। आज विदुर जी उस भक्ति के भाव पर आज डूब गए। और कोई न काहू सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये संसार में जो कुछ भी भोगते हैं, हम लोग अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार ही भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके हैं, इसकी चिंता मत करो, या क्या करेंगे इसकी चिंता मत करो। हम क्या कर रहे हैं उसकी चिंता करो। हम क्या कर रहे हैं उसकी भी चिंता मत करो। केवल भक्ति करो, भक्ति करो। हमने क्या किया और हम क्या करेंगे उसकी चिंता परमात्मा पर छोड़ दो, और जो कर रहे हो उसी के भक्ति के भाव से करो, तो आपका भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों अच्छा रहेगा। केवल आप वर्तमान में जिएंगे तो भूत और भविष्य दोनों उज्जवल रहेंगे। तो केवल वर्तमान में जिए और चैतन्य होकर के जिए, अचेत नहीं, चैतन्य, सच्चिदानंद। इसमें एक स्वरूप भी है ना, चैतन्य चित्त। हम यदि 1 मिनट भी अपने चैतन्य में आ जाते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। ऐसे लगता है कि स्वर्ग का सुख पा लिया यदि हम चैतन्य में आ गए तो 1 मिनट भी। और जो भक्त 24 घंटे चैतन्य में है, 24 घंटे वे जागृत अवस्था पर हैं, और हम एक क्षण के लिए ध्यान करके यदि जागृत को प्राप्त कर ले तो हमें खूब आनंद आता है। केवल 1 क्षण में इतना आनंद। और जो 24 घंटे इस आनंद में डूबे रहते होंगे, इसी का नाम ही तो सच्चिदानंद। सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो चित्त अर्थात चैतन्य की जागृत होगी। चैतन्य की जागृत होगी तो आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए आज विदुर जी इस भागवत को समाधि में खूब विस्तार से इस श्रीमद् भागवत का पान करते हैं। और वर्तमान में यदि भूतकाल में किसी का समय
व्यर्थ भी चला गया हो, तो अपने वर्तमान को यदि सुधार लेंगे तो भूत भी सुधर जाएगा और भविष्य भी सुधर जाएगा। केवल नाम संकीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा। क्या करना है? केवल नाम को ही जाप करना है। केवल नाम के ही जाप से इस कलयुग से बेड़ा पार है। आइए उस नाम को हम सब के सब बड़े भाव से आज उस नाम को गाते हैं। हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव, केवल नाम ही सत्य है, परम सत्य है। इस नाम से ही इस कलयुग के मनुष्य को साधना और सिद्धि करने की जरूरत नहीं, इस नाम से ही बेड़ा पार हो जाएगा। केवल नाम के जाप को ही। आज गजेंद्र ने भी केवल हरि के नाम को ही, क्या वे कभी तपस्या किए? नहीं किए, लेकिन हरि केवल नाम से ही प्रकट हो गए। तो कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान स्वयं कहते हैं कि कलयुग में यदि कुछ है तो केवल, यदि मुझे पाया जा सकता है तो केवल मेरे नाम से ही पाया जा सकता है। और वो नाम क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। इस श्रीमद् भागवत, इस हरे राम राम चैतन्य महाप्रभु क्या किए? इस हरे राम 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 हरे हरे, चैतन्य महाप्रभु ने केवल हरे राम केवल इसी की याद में ही आज खोए हुए रहते। कृष्ण जी ने जहाँ जहाँ लीला की, वहाँ वहाँ वे भक्ति के
सागर में डूब पड़ते। भगवान स्वयं अंत में कहे थे, भगवान 126 वर्ष तक इस द्वापर युग में रहे थे। भगवान कृष्ण आज चलती रही कथा। आज बंद है, उसको बंद कर, फिनिश करके शेयर करो। नहीं करना है, स्टॉप कर दो, ऑफ कर दो, स्टॉप करो, फिनिश नहीं करो। आवाज नहीं है वहाँ तक क्लियर।